हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एनहैंस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का धातु और अधातु का जो है चैप्टर एनसीईआरटी का जो है उसका 85 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग वो देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो आपके सामने जो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो हमारे हिसाब से आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो आइए इसका सही उत्तर हम लोग जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है उन सभी का जो है आंसर होगा सही, क्योंकि इसका सही जवाब जो होगा जो ऑप्शन ए यानी कार्बन। निम्नलिखित में से कौन से अधातु हैं, तो कार्बन एक अधातु है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो ऑप्शन ए है जिंक, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है जर्मेनियम, उसके बाद है कार्बन। तो Zn है, Ca है, Ge है और C है। ये चार ऑप्शन है। तो जल्दी से जल्दी इसका जो है सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं। तो आइए इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है Ge जो है, ये इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो हैं ये उपधातु हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन के सामने जो है वो इस प्रकार से है, जो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन डी सिलिकॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी आप बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन 3 का, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यानी जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है उन सभी का जो है आंसर राइट है, सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि आप देख पा रहे होंगे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के वजह टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर करें। तो आइए इसका जो सही आंसर होगा, खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी जिन सभी ने टिक किया है सभी का जवाब सही होगा। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ऑप्शन ए जो है, जो कि आपके सामने है, Cu, ऑप्शन बी Ag, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी जो है इसमें C, ये जो होगा यहाँ पे D, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन डी जो है Fe। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से जल्द इसका जो सही आंसर है वो दें। निम्नलिखित तत्वों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ए, बी, सी और डी। शायद आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। तो आइए इसका हम देखते हैं। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है, जिन सभी ने ऑप्शन बी को जो है टिक किया है, उन सभी का जो है आंसर सही होगा, Ag। चांदी जो है विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, FeCuNiSb। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर सही जो होगा वो क्या होगा, आप दें। ऑप्शन ए Fe,
ऑप्शन बी जो है Cu, ऑप्शन सी Ni और ऑप्शन डी Sb। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है उपधातु है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, जो इस प्रकार लिखा है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, पित्तल एक है, धातु अधातु मिश्र धातु उपधातु। तो पित्तल क्या है, जल्दी से इसका उत्तर दें। सही उत्तर क्या होगा, पित्तल है एक, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, क्या है। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। तो जिन सभी ने सही उत्तर सी बोला है, सभी का जो है जवाब सही होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मिश्र धातु है, पित्तल एक मिश्र धातु है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा, और एग्जाम में ये बहुत बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, CH4 CO2 CaCl2 NH4 मतलब NH3 सॉरी, तो CH4 CO2 CaCl2 NH3। तो यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होगा कैल्शियम और क्लोरीन, तो कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, दोनों के बीच जो आबंध बना है वो आयनिक आबंध बना है, और ये बहुत मजबूत आबंध होता है कि नहीं। तो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 2 क्लोरीन मिलकर के जो है इससे आके जुड़ा हुआ है, बंध बना है। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने इस प्रकार से है। 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। पहला है तांबा, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है पोटासियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप आंसर जरूर करें। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आइए इसका सही आंसर जो होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड, ऑप्शन बी। जिन सभी ने आंसर किया है सभी का जो है जवाब सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 ऑप्शन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो ए है 22 कैरेट, बी है 24 कैरेट, और सी है 20 कैरेट, और डी है 12 कैरेट। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसका जो सही उत्तर होगा, जिन सभी ने ऑप्शन बी को चुना है सभी का आंसर होगा सही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर मतलब द्रव होता है। तो यहाँ पे जिन सभी ने ऑप्शन ए बोला है सभी का उत्तर होगा सही, और यहाँ पे पारा जिन सभी ने बोला होगा उनका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं, आप अगर पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा, कमरे के ताप पर जो समान अवस्था में जो द्रव अवस्था में होते हैं धातु जो होते हैं वो पारा होते हैं, लेकिन अधातु ब्रोमीन होता है। अधातु कौन होता है, ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमीन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, शोल्डर, स्टील, गनमेटल, उपधातु। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं शोल्डर, स्टील, गनमेटल और उपधातु। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। आप सभी ने सही आंसर इसका कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ए। तो ए इसका जो है सही आंसर है। ए जिन सभी ने लगाया है टिक, सबका जो है जवाब इसका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसमें गलती तो आपको करना ही नहीं है, आप सभी को मालूम ही होगा। और सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो है टेस्ट दे रहे हैं सभी को ये पता होगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है सभी का जवाब होगा सही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लिथियम।
14 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी Hg, मतलब जो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ऑप्शन ए Cu है, ऑप्शन बी Hg है, उसके बाद जो है Ag है, उसके बाद Au है। तो इस प्रकार से जो है दिया गया है, कॉपर है, मरकरी है, सोना है, चांदी है, इस प्रकार से दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर क्या होगा आप जल्दी से बताएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये हम लोग सभी जानते हैं निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप सभी ने उत्तर सही दिया होगा ए जिस सभी ने उत्तर दिया है सभी का उत्तर होगा सही, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा Cu। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार जो हमारा जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है। तो FeCalAu। तो यहाँ पे जल्दी से इसका उत्तर दें। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो आइए इसका जो राइट आंसर है हम लोग देखते हैं। तो निम्न में से कौन अधातु है, तो आप सभी को पता होगा, जिन सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है सभी का उत्तर होगा सही, कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर है वो है, कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पे इस तरह से है, कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है जो अभी आप जानते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है एक अधातु है। तो ऑप्शन बी इसका भी जो है सही होगा। तो ऑप्शन बी में सभी टिक लगाएं। सिलिका क्या है, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है, कोई नहीं। सिलिका क्या है, ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो सिलिका क्या है, तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। सिलिका क्या है, तो यहाँ पे धातु, ये गलत होगा, ए गलत है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ए वाला जो है ये आंसर आपका गलत होगा, बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, यहाँ से जो है डी कोई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन सभी ने डी दिया है सभी का जो है आंसर जो होगा सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दें, 18 नंबर जो क्वेश्चन जो इस प्रकार हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ऑप्शन ए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ऑप्शन बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन सी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी ने इसका उत्तर दे भी दिया होगा। यहाँ पे जो है आपने सभी ने पढ़ा है ना, धातु अधातु चैप्टर में मैंने अच्छे से आपको समझाया है, पढ़ाया है। तो यहाँ पे ध्यान दें, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, हम लोग देखते हैं। तो जिन सभी ने 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी को टिक किया है सभी का जवाब हो जाएगा सही, क्योंकि अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो धातु जो होते हैं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धन आयन, ऋण आयन, उदासीन, सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धन आयन, ऋण आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजक अबंध। और ये आपको पता होगा। तो आइए इसका जो सही आंसर है हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए धन आयन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धन आयन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो इसका जो है उत्तर सही है। ऑप्शन ए जिन सभी ने टिक किया है सभी का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। धातु ऑक्साइड समानता होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो आप सभी को ये पता है, हम क्लास में अच्छे से बताए हैं आप सभी को। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। और इस पर मैंने अच्छा से वीडियो भी बनाया है। आप सभी को अगर धातु अधातु चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। स्टडी एंड हेल्थ चैनल पे ये सारे जो है डाले हुए हैं, लेक्चर 1 से लेकर के जितने भी वीडियो हैं धातु अधातु पे पूरे चैप्टर का मैंने डाला है। तो वहाँ पे मैंने बताया है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति की होती है, क्षारीय। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। 20 का सही जो आंसर होगा बी, क्षारीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो इस प्रकार से है,
आप सभी जान रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है। तो यहाँ पे ध्यान दें, हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन फ्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका जो सही आंसर होगा आप दें। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी जानते हैं और दे भी दिए होंगे। तो जिन सभी ने ऑप्शन डी को टिक किया है सभी का जवाब होगा सही। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है, इसके द्वारा जो है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। 22 नंबर जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा, निस्तापन द्वारा। तो इसका क्या सही उत्तर होगा आप जल्दी से जल्दी दें, आप शायद दे भी दिए होंगे। तो सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी फेन प्लवन द्वारा, ऑप्शन डी निस्तापन द्वारा। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फेन प्लवन विधि द्वारा, फेन प्लवन द्वारा जो होता है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन सी। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि हमारे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्रित धातु है? हिंडालियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल, कांसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी जल्दी आप दें। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? हिंडालियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल, कांसा। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा, तो आप सभी जान रहे हैं, आंसर शायद दे भी दिए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए। इसका जो राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? हिंडालियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब पूछा गया क्वेश्चन है, कितने बार पूछे गए हैं एग्जाम में। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु के मुख्य अयस्क हैं? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी ने दे भी दिया होगा, तो ऑप्शन डी एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का। तो 25 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लांस के द्वारा, Cu2S के द्वारा, कॉपर पाइराइट्स के द्वारा, CuFeSO2 के द्वारा, क्यूपराइट Cu2O के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका क्या सही उत्तर होगा आप दें। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, कॉपर का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? कॉपर पाइराइट्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के सामने स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? AlNaCuFe, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन। इसमें से किसका जो गलनांक है सबसे कम होगा? तो आप सभी जानते हैं, इसका तो राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे। आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोडियम। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S, H2, S8, S4। तो किसके रूप में पाया जाता है? तो जल्दी से इसका उत्तर दें। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है लिखने में गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे 2 जो है बी की जगह डी हो गया है, और यहाँ पे जो है सी की जगह बी हो गया हुआ है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S, H2, S8, S4। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो होगा S8 होगा। क्या होगा? S8 जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन जो होगा इसका सी सही, मतलब ए यहाँ पे जो है बी की जगह पे सी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन सी मतलब बी जो है इसका, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सही है, यानी A, B, C। S8 इसका सही आंसर है। 28 नंबर, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, फास्फोरस का जो है आणविक सूत्र होता है P, P2, P8, P4।
तो जल्दी से इसका क्या उत्तर सही होगा, आप जल्दी से बताएं। तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है ये होता है P4। क्या होता है? P4 इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घोला जाता है? अम्लराज, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप दें, आपने पढ़ा है। तो आइए इसका राइट आंसर जो होगा हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अम्लराज में जो है इसको घोला जाता है। किस में घोला जाता है? अम्लराज। राइट आंसर जो होगा ए होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉपर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोना। तो जल्दी से इसका उत्तर दें, क्या होगा? तो यहाँ पे सभी आप लोगों ने शायद उत्तर सही दे दिया होगा अपना अपना। तो आइए इसका जो राइट आंसर है हम देखते हैं। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी की ओर जिसने टिक किया है, जिन सभी ने टिक किया है उन सभी का उत्तर होगा सही। तो आइए आगे की ओर जो है 31 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक, एकनताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साधारण गंधक जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे सामने जो है स्क्रीन के सामने रखा हुआ है, मतलब देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन के सामने, आपके सामने जो है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, उसके बाद प्लास्टिक गंधक। तो ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी साधारण गंधक और ऑप्शन डी प्लास्टिक गंधक। तो कौन सा होगा? प्लास्टिक गंधक क्या होगा? इसमें से सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका सही उत्तर दें आप लोग। शायद आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा अपना अपना। तो आइए इसका जो सही उत्तर है हम लोग देखते हैं। तो जिन सभी ने श्वेत फास्फोरस टिक किया है सभी का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्कों में किया जाता है? क्रोयोलाइट, उसके बाद जो है मतलब बी ऑप्शन जो है बॉक्साइड, सी ऑप्शन जो है कोरंडल, डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन का। तो आइए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बॉक्साइड। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बॉक्साइड। किसके द्वारा? Al2O3 2H2O, बॉक्साइड के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट उसके बाद जो है एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है भर्जन, जिसको जारन भी कहते हैं, प्रगलन, द्रावक, धातुमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका उत्तर दें। तो शायद आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। तो जिन सभी ने, आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। मतलब लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। वो यौगिक जो कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा धातुमल कहलाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है धातुमल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता, उभयधर्मीयता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे आप बताएं। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता, उभयधर्मीयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। तो अपरूपता, किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो 36 का जो राइट आंसर होगा, आइए आप सभी ने दे दिया होगा, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर होगा धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, विद्युत धनात्मक होता है। कैसा होता है? विद्युत धनात्मक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लोहे एवं इस्पात को जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस पतली परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है देखते हैं। तो ऑप्शन डी जिन सभी ने दिया है उन सभी का उत्तर जो है सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो जल्दी इसका उत्तर दें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप दें। तो ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन बी जो है जिप्सम जो है इसका सही उत्तर होगा। तो जिप्सम जो है ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है। एनोड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अपघट्य, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो विद्युत युक्त अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आप सभी को मैंने अच्छे से समझाया था जब मैंने पढ़ा रहा था धातु अधातु चैप्टर, मैंने अच्छे से आपको समझाया हूँ। तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके मैंने बताया था आपको। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? एनोड। तो नेक्स्ट जो 40 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, Na और K, ये चार जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटासियम। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप दें। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पे आप जान रहे हो पोटासियम जो होता है सोडियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्यों होता है? ये धातु अधातु चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ऑर्बिट की बात है कि नहीं? यहाँ पे जो है पोटासियम का ऑर्बिट ज़्यादा होता है, जबकि सोडियम का ऑर्बिट जो होता है पोटासियम अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पे जो बात है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर अभी होगा, तो आप इसके बारे में डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीला, नीला, चमकीला, उजाला, चमकीली, उजला या लाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप दें। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है, इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा उसकी ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो ऑप्शन सी जिन सभी ने बोला है सभी का उत्तर होगा सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखें, एक्वारिजिया रॉयल जल जो होता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो यहाँ पे HCl और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को जो हम लोग मिलाते हैं, H2SO4 का जो अनुपात होता है, तो ये किस अनुपात में मिलाते हैं? तो यहाँ जो है एक्वारिजिया जो है कि जो हम लोग बनाते हैं, तो किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है, ये किस अनुपात में होता है? तो आइए आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी जिन सभी ने टिक लगाया है सभी का उत्तर होगा सही। तो यहाँ पे आप जानते हैं
43 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो यहाँ पे ध्यान दें, पहला जो ऑप्शन है चमकदार, ऑप्शन बी खुरदुरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आइए हम लोग जानते हैं। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा शायद। तो इसका जो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होते हैं, चमकीला या चमकदार होता है। आप सभी जानते हैं धातु जो होती है वो चमकदार या चमकीला होता है। तो चाहे आइए ऑप्शन ए इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, धातु को पतले चादर के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्यता, तन्यता, लचीलापन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आघातवर्यता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सभी को इसका जो है सही उत्तर पता होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धातु का पतला के रूप मतलब पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। सोना सबसे जो है तन्य है, जिसको हम 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में मतलब बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं तन्यता, आघातवर्यता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आइए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 45 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, तो ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघातवर्यता, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आघातवर्यता जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है मतलब बी जो है ये इसका सही जवाब है। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तन्यता, ध्वनिक जिसको हम सोनोरस कहते हैं, आघातवर्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तन्यता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ध्वनिक, ऑप्शन सी आघातवर्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखें, जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। तो आप सभी ने तुरंत कुछ क्वेश्चन पहले ही आपने इसका सही उत्तर दिया है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोना। इसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया है। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हम देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब तो मैंने खुद दे ही दिया है, तब पर भी आप देखें 1 ग्राम सोना को कितने लंबे तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया था आपको, 1 ग्राम सोना को कितने लंबे तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन बी जो है सही उसका जवाब है। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 ग्राम सोना को कितने लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी आपको छूटना नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर आप सभी को होना चाहिए और कॉमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना कि किसको कितना सही हुआ है। और आप लोगों को क्लास में मैंने दिया था पीडीएफ के माध्यम से, आपको मैंने बोला था कि आप लोग एमसीक्यू लगाना, और यहाँ पे आप सभी जो है क्वेश्चन आंसर जो है जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं आप मिला लो कि, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना आपने कितना क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिया है, मिला लेना आप सभी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, 49 नंबर जो क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो कमरे के ताप पर जो मरकरी धातु होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, इसका जो है सही आंसर है। तो बी, जिन सभी ने टिक लगाया उनका जवाब होगा सही। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। अधातु में ब्रोमीन और धातु में मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है आपको गड़बड़ करना ही नहीं है। इसका सही जो है जवाब जो होगा वो जल्द से जल्द आप लोग जरूर दें। तो आइए इसका जो सही जवाब होगा हम लोग देखते हैं, इसका जो राइट जवाब जो क्या होगा, और आप सभी ने दे भी दिया होगा। तो आइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है देखते हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला है? तो आप सभी को पता है इसका उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर जो है जिस सभी ने सी लगाया है
बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला है। अधातुएं प्रायः चमकीली नहीं होती, धातु प्रायः चमकीला होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? 51 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटासियम। तो जल्दी से इसका उत्तर दें, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो जिन सभी ने, आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर 52 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है? एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी बताएं, एनोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण हम लोग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो जिन सभी ने ऑप्शन ए को टिक किया है उन सभी का जो है आंसर सही है। एनोडीकरण जो होता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभिक्रियाशीलता के क्रम, मतलब के इस क्रम को कौन सही है? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एफई है। जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, एफई है। ऑप्शन सी जो है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, एफई है। और ऑप्शन डी जो है एफई है, जेडएन है, एएल है, एमजी है। तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको क्लास में बताया था इसके बारे में। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो जल्दी से इसका उत्तर दें। आप सभी ने सही उत्तर इसका देख लिया होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो इस प्रकार की जो आप देख रहे हो, जो बना हुआ है अभिक्रियाशीलता, सबसे अधिक, सबसे कम, उससे कम, उससे कम। तो यहाँ पे आप जान रहे हो, जो इसकी जो मैंने पढ़ाया था अभिक्रियाशीलता सारणी जो है हम आपको बताए थे, सबसे बढ़ते हुए क्रम में और सबसे घटते हुए क्रम में, धातु को बढ़ता हुआ क्रम में और धातु के घटते हुए क्रम से। तो इसमें मैंने बताया था सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये मैंने धातु अधातु चैप्टर में पढ़ाया। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाएँ स्टडी एंड हेल्थ चैनल पर और देखें, पीछे जो है धातु अधातु का मैंने बहुत सारा वीडियो जो है लोड किया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया है। तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा सी। तो जिन सभी ने सी आंसर को टिक किया है उस सभी का जवाब होगा सही। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे आप देखें सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद जो है पीबी, एयू, इसमें से कौन होगा? जल्दी से आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। NaCa, पीबी और एयू में कौन होगा राइट आंसर? इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताएं, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी जानते हैं। अगर सोडियम है तो सोडियम पोटासियम में से जो होगा वो तो पहले ही जानते हैं, ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिन सभी ने टिक किया है सभी का जवाब होगा सही। 55 नंबर क्वेश्चन जो है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है। तो आप सभी को पता है, अगर आपको एलिमेंट का नाम आपको याद है, नंबर, एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, याद किया है, तत्वों का जो है सारणी में आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा। तो आप सभी ने सही आंसर जो है इसका दे भी दिया होगा। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है भैया? तो ये जो होता है इसका जो राइट आंसर होगा, सोडियम होता है 11। तो बी जो होगा इसका आंसर सही होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटासियम की परमाणु संख्या होती है 19, 18, 20 और 7। पोटासियम जो होता है उसकी जो है परमाणु संख्या क्या होती है? 19, 18, 20 और 7। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें। आप सभी को पता है पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से इसका उत्तर दें। 19, 18, 20 और 7। तो आप सभी को पता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी ने दे भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 19। 19 जो होता है पोटासियम की परमाणु संख्या होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सभी जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी। तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8। कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 8 कौन सा ऑप्शन है? बी। तो जिन सभी ने बी को टिक किया है उनका जवाब सही है। 58 नंबर क्वेश्चन जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 9,
15, 16, 17। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर, तो आप सभी ने इसका जवाब दे भी दिया होगा। क्लोरीन का होता है 17, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। जिन सभी ने ऑप्शन डी को टिक किया है उनका आंसर जो है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हीलियम की परमाणु संख्या होती है, तो यहाँ पे ध्यान दें, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 11। तो यहाँ पे ध्यान दें, हीलियम कितना होता है, तो हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम जो है 2 जो होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन बी 13, मतलब ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो कैल्शियम का कितना होगा, तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप सभी ने उसका सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो डी जो है इसका सही उत्तर है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 होता है। तो 20 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 20 है डी में, ऑप्शन डी इसका सही है। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फास्फोरस की परमाणु संख्या होती है, तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर दें आप सभी। तो फास्फोरस जो होता है वो कितना होता है, तो फास्फोरस होता है 15। इसका सही उत्तर क्या है, बी। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे को हम बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, NCERT में दिया भी हुआ है, आप सभी ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक 887 डिग्री सेल्सियस, 1074, 1045 और 981। तो राइट आंसर इसका क्या है, जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोग बताना। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 1074। कितना है, 1074, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, सभी दें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किसने कितना सही किया है। तो 63 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर है, निस्तापन होता है। क्या होता है, निस्तापन। 64 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप देखते हैं क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा भर्जन। तो आइए नेक्स्ट जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है, जो इस प्रकार हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, लंबे समय तक आर्द्रवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र मतलब जो है परत जो है मतलब पत्रिकी पदार्थ की परत जो है चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं पेंट गैल्वेनाइजेशन, जिंक जंग और जंग। क्या कहते हैं, जल्दी से इसका उत्तर दें। तो आप सभी को पता है गाढ़े भूरे रंग का जब भी चढ़ेगा लोहे के ऊपर, तो जो भूरे रंग का जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं हम लोग जंग। क्या कहते हैं, जंग। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अयस्क के से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का कर उपयोग बनाने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो धात्विकी, धातुकरण, धातुशाला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, धातुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुक्रम। तो यहाँ पे आप सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है, सभी का जवाब जो है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 67 है, जंगरोधी स्टील क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दें, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जंगरोधी स्टील क्या है, तो आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, मिश्र धातु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो क्लोरीन, उसके बाद है FO2 और I। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ClFO2I। तो क्या है, जल्दी से इसका सही उत्तर दें। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप सभी को पता है F जो है
बी जो है इसका राइट आंसर है, बी सही इसका जो है आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 69 नंबर है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। जल्दी से इसका उत्तर दें, जरूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। क्या होगा? जल्दी इसका सही उत्तर दें। आप सभी को पता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। तो क्या है? जल्दी से जल्दी आप बताएं। तो ऑप्शन ए जो है एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी जिंक है, ऑप्शन सी आयरन है, ऑप्शन डी जो है मैग्नीशियम है। तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता है और आप सभी जानते भी हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे आप जानते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे आपको पता है इसका राइट आंसर एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। आयरन से सबसे ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पे आयरन जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Fe जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? Fe। इसका राइट आंसर क्या होगा? Fe। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर क्या होगा आप दे दें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और कितना सही हुआ है वो तो जरूर बताएं ही आप। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी आप बताएं। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो कि इस प्रकार, एक सेकेंड रुकें 70, 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से मिस हो गया है, तो चलिए मैं उसको आगे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या है? जल्दी से इसका सही उत्तर दें, जल्दी से बताएं। जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर जो होगा आप सभी को पता होगा। तो जस्ता का अयस्क है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है 75 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो यहाँ पे आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। सिलिकॉन है एक, तो यहाँ पे आपको सभी को पता है सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाले सोना होते हैं 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, और डी जो ऑप्शन है वो है 15 कैरेट का। तो आप सभी को पता है आभूषण जो बनता है वो आभूषण जो है 22 कैरेट में बनता है। कितने में बनता है? 22 में बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ऐड कर दिया है, ये छूट गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन छूट गया था, ये पेज मैंने मिस कर दिया था। तो आइए इस पेज पे जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग सही जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी को पता है, सोडियम जो धातु है उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 72 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताएं। तो आप सभी को पता है जिंक की परत चढ़ाकर, मतलब इनमें से सभी। तो ग्रीज लगाकर भी होता है, पेंट लगाकर भी होता है, जिंक की परत चढ़ा के होता है, सभी होते हैं। तो लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इनमें कौन सी विधि उपयुक्त होता है? ग्रीज लगाकर भी होता है, पेंट लगाकर भी किया जा सकता है, जिंक की परत चढ़ा के भी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें सभी। ठीक है, तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु हैं लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप बताएं। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यहाँ पे आपको सभी को पता है और सभी ने सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो आप सभी का सही उत्तर जो होगा, अगर आपने ऑप्शन बी दिया होगा तो आपका सही जवाब होगा यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन में सबसे जो भारी धातु है वो है यूरेनियम। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, बीच में ये छूट गया था, पृष्ठ जो है छूट गया था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर
उपस्थित है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप दें तो आप सभी को सही उत्तर इसका पता होगा। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। तो इसका जो सही राइट आंसर है सी, आर्गन जो होगा उत्कृष्ट तत्व है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, पित्तल, सोल्डर, ड्यूरालाइलुमीन। तो क्या कहते हैं, जल्दी से इसका सही उत्तर होगा। तो आपको पता है ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए जो है इसका राइट आंसर है कांसा। ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या होती है 29, 89, 79 और 39। क्या होगा? 29, 89, 79, 39। तो ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी जो राइट आंसर होगी 79। जिन सभी ने उस सही उत्तर दिया है तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है 79 जो होता है सोना का परमाणु संख्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाले धातु हैं पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो कुछ देर पहले ही रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाले धातु हैं। तो कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाले धातु आप सभी को पता है भैया, अगर धातु है तो पारा, धातु है तो ब्रोमीन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, ए में टिक लगाना है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा, श्वेत। तो जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है भैया। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82 नंबर जो क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या होती है 14, 15, 16, 17। तो इसका सही उत्तर आप सभी ने दे दिया होगा। तो गंधक की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है सल्फर या गंधक 16। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताएं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भैया? तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन जो है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। तो आप सभी को पता है जो धातु जो इलेक्ट्रॉन का दान दे दे वो अपने आप को धनात्मक हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणात्मक हो जाता है। धातु अधातु चैप्टर मैंने पढ़ा है, वहाँ पे आप जाके देखें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धातु भैया, ऑप्शन बी। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है उस सभी का जवाब होगा सही। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 85 नंबर जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो यहाँ पे देखें, एल्युमिनियम, लेड, चांदी, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ने दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा निकेल एवं क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, वो क्या रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर होगा सी जो है इसका सही जवाब है। तो आप सभी ने 85 क्वेश्चनों का जो है यहाँ पे MCQ टेस्ट दिया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप सभी ईमानदारी से जिन सभी का सही हुआ है, जितना ही सही हुआ हो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, अब बताना किसने कितना सही किया है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन को बताया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो आपके एग्जाम में देखने को इस बार पूछे जाने की 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी लगती है। तो आप सभी इसका सही उत्तर दिए हुए हैं, जितना ही दिए हैं आप कमेंट्स बोर्ड में ज़रूर बताना कि आपने 85 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और आप स्टडी एंड हैंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ4 में MCQ पेपर पे जो है मैं बना करके आपको दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसरों के साथ, जो कि 2024 एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।